सहारनपुर कुछ देर के लिए किसी युद्ध के मैदान की तरह हो गया जब एक दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता एक ही समय पर डीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने सरकार विरोधी और पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतक युवती के परिजनों ने हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की है, साथ ही उस जच्चा बच्चा अस्पताल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। अब आपको बता दें कि मृतक युवती का नाम सीमा है, जो थाना बेहद क्षेत्र के ताजपुर में एक जच्चा बच्चा नर्सिंग होम में अप्रेंटिस कर रही थी। मृतक सीमा के परिजनों ने बताया कि 5 तारीख को सुबह सीमा के पास उसकी मैडम का फोन आया कि जल्दी से अस्पताल आ जाओ, यहाँ पर कोई केस आया हुआ है। सीमा सुबह घर से चली गई। इसके बाद 5 तारीख की रात को उनके पास फोन आता है अस्पताल से कि सीमा आज रात को अस्पताल में ही रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 महिला के केस आए हुए हैं, डिलीवरी होनी है। 6 तारीख की सुबह अस्पताल से सीमा की छोटी बहन शालू के पास फोन आता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई है और तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। जैसे ही शालू अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन के फेस पर चुन्नी रखी थी। जब चुन्नी फेस से हटाई तो उसके फेस, दांत, होठ, आंखें पूरे नीले पड़ चुके थे। मृतका की छोटी बहन शालू ने बताया कि जब उसने अपनी बहन को नीला पड़ा हुआ देखा तो अस्पताल की नर्सों से कहा कि मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वो किसी तरह से बाहर ऑटो लेकर आई और एक दुकानदार की मदद से वो अपनी बहन को ऑटो में लेटाकर अस्पताल ले आई। जैसे ही अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुकी है। तो 10:15 बजे करीब आता है तो मैडम कहते हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब, मतलब कि वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ से फोन आया, मैडम का फोन नहीं आया, स्टाफ का फोन आया किसी का, मैं तो जानती नहीं क्योंकि मैं एक बार भी वहाँ पे नहीं गई। वहाँ से कहते हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है। तो मैंने बात करी कि मैंने बोला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बता। मैंने फिर भी पूछा कि क्या हुआ है, मैं वो कहने लगे कि तुरंत आ जाओ, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है। मैं तुरंत वहाँ से बाइक उठाई और तुरंत वहाँ से निकल गई। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगी देवला से ताजपुरा जाने में। तो कोई नहीं, वहाँ पे जाके देखा तो मेरे वहाँ पे स्टाफ मिला। मैंने कहा कि मेरी बहन कहाँ लगी। फिर कहने लगे तू सीमा की बहन है। मैं कहा हाँ मैं सीमा की बहन हूँ। कहने लगे बैठो अभी मिलवा रहे। मैं बैठ गई तो उधर से मैडम आ रही थी, मेरी बहन की जो डॉक्टर जुनेबा है वो आ रही। मैंने बोला कि मैडम मेरी बहन कहाँ है। कहने लगी 1 मिनट बैठो मैं हाथ धोया हूँ। मैं कहा ठीक है, हाथ धोया हो जाके। वो हाथ धो के अंदर जा रही थी तो मैंने बोला मैडम मेरी बहन कहाँ है। कहने लगे 1 मिनट रुको। मैंने फिर बोला कि मैडम मेरी बहन कहाँ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैं एकदम से तुरंत जस्ट एकदम से वहाँ पे चली गई। मृतक सीमा के पिता मांगेराम ने जानकारी देते हुए बताया, मैं तो घर पे भी नहीं था सर, मैं तो देहरादून जो है अपनी मजदूरी करने के लिए गया था बिजौली में। मैं तो अपनी गुड़िया के लिए न्याय चाहता हूँ, जैसे हमारी गुड़िया के साथ हुआ उनको फांसी मिले, सजा मिले उनको। डीएम साहब के पास हम इसलिए आए थे कि उनको हमें न्याय मिले, उनको सजा मिले जो भी है। अब अभी तो डीएम साहब ने हमें जैसे आश्वासन दिया कि उनको पकड़े जाएंगे, वे जेल जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। लेकिन जब तक कि उनको सजा नहीं मिलेगी हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो न्याय चाहिए। तो अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल की जो मैडम है, डॉक्टर है, वो भी गिरफ्तार नहीं हुई। जब हमने उसके नाम एप्लीकेशन दी, वहाँ के जो दरोगा एसओ साहब है, उन्होंने 7 तारीख में रात को हमारे पास 12:30 बजे आके प्रेशर डालते हैं, तुम लड़की को भेज दिए हो। हमें एक बात बताइए, जब लड़की को पढ़ाया लिखाया, कोई कोर्स कराया तो उसे घर में बिठाने के लिए कराया। मुझे एक बात बताइए, कौन सा स्टाफ ऐसा है, कौन सा महकमा ऐसा है जिसमें लड़की नहीं है? किस महकमे में लड़की नहीं है? किसी डॉक्टरी लाइन में लड़की नहीं है, या किसी महकमा, कोई भी महकमा एक बता दीजिए जिसमें लड़की नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब ने दबाव डाला है? इंस्पेक्टर साहब हमारे पास दबाव डाल दिए कि तुम लड़की को भेजते क्यों हो, तुम क्यों भेजते हो रात को 12:30 बजे आके। ऊपर से हमारी दूसरी लड़की का फोन भी लेते हैं, तुम भी ये फोन दे दो, तुम्हारे फोन की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। अरे जिसने कोई केस नहीं किया, जिसका कोई जुल्म नहीं, उसका फोन कैसे लेके जाए? वो मरी नहीं, उसका जुर्म यह है कि वो अपनी बहन को उठा के लाई। मृतका सीमा को इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे हो गए और वो डीएम कार्यालय पहुंच गए। हुआ यूं कि भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमरान मसूद मुर्दाबाद के नारे लगाए और आपस में भिड़ गए। दोनों संगठनों के मौजूदा जिम्मेदार व्यक्तियों ने किसी तरह से कह सुनकर मामले को शांत किया। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बेहटा क्षेत्र के ताजपुर में जच्चा बच्चा अस्पताल में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस मामले पर जांच चल रही है। 7 तारीख को
थाना बेहट पर एक हत्या के मुकदमे में SC/ST और हत्या के केस में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, जिसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी बेहट द्वारा संपादित की जा रही है। इसमें मृतका की जो मृत्यु है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इसके बाद अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो पोस्टमार्टम के बाद इसमें जो रिपोर्ट में अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं आया है, विसरा जो है वो प्रिजर्व किया गया है और शीघ्र ही पत्राचार किया जा रहा है FSL से विसरा रिपोर्ट प्राप्त करने के हेतु। यही उनके परिजनों को सभी को आश्वस्त किया गया है कि इसमें निष्पक्ष पुलिस जांच कर रही है और जैसे ही विसरा रिपोर्ट में जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और भी पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। उन्हें